ये वाला पार्ट मैं सबसे लास्ट में शूट कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले डालूंगा इसे ब्लॉग में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे भाई कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत गई है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है, वो भी 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। बहुत खुश हूँ। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कि इसको के बारे में भी मेंशन कर देता हूँ इस व्लॉग में, बिकॉज मैं अभी मैच देख रहा था और मैं शादी में आया हुआ हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको, मेरठ आप जानते होंगे। बाकर मैं इतना खुश हूँ इस टाइम पे कि भाई विमेन क्रिकेट टीम ने वो करके दिखाया है जो हम में से ज़्यादातर लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे विमेन वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आप इन्हीं को मानते हो दावेदार के जीतेंगी, बट टीम इंडिया ने ऐसा करके दिखाया। और ये होने के बाद अब रेवोल्यूशन आएगा क्रिकेट के अंदर। अब जो लड़कियां हैं, मतलब वो अपने बचपन से इच्छा से चाहेंगी कि हम क्रिकेटर बने, उनके घर वाले चाहेंगे। देख लेना रेवोल्यूशन जैसे मेंस क्रिकेट में 83 के बाद 2011 में आया था, ये 2 टाइम पे आया था, इसी तरीके का कुछ रेवोल्यूशन अब 2025 में विमेन क्रिकेट में भी आता दिखेगा। मैंने सोचा इसे स्टार्टिंग में डाल देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और बहुत खुश हूँ मैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा वर्ल्ड कप के ऊपर, जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। एंड अगेन बहुत बहुत मुबारक हो विमेन क्रिकेट को और सब लोगों को, पूरे भारत को। भाई ये पूरे भारत की जीत है। औरतें, विमेन, लड़कियां कुछ भी अच्छा करें तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि विमेन क्रिकेट आगे बढ़ रहा है और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। बाकी इसके बाद स्टार्टिंग का व्लॉग देखिए आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मेरा दूसरा दिन है मेरठ में। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं शादी अटेंड करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, और आज शादी है। फ़िलहाल अभी 8:30 बज रहे हैं, अभी उठा हूँ मैं। और उठा भी कैसे हूँ, मुझे बुलाया था, मतलब कॉल आई थी कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो भाई नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। बाकी अभी रूम का हालात दिखाता हूँ आपको कैसे हैं। और ये रहा अपना रूम, बहुत साफ़ सुथरा रहता है। मेरे अंदर ये आदत नहीं है कि मैं कहीं भी जाऊँगा तो होटल है तो रूम को मैसी कर दूँ या पूरा बिगाड़ दूँ। बिल्कुल वैसी है, जितना यूज़ करा जाता है उतना यूज़ करता हूँ। बाकी सब चीज़ें वैसी ही बनी रहती हैं। साफ़ सुथरा रखना चाहिए भाई। सुबह सुबह बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। वैसे तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन व्लॉग के लिए दिखा देते हैं। ये रहा, बढ़िया। चलते हैं भाई नाश्ता करने के लिए। और मैं 8:30 पे उठा था जाने के लिए नाश्ते के लिए, लेकिन 9:30 बज गए। 1 घंटा हो गया मुझे, फिर से सो गया था। अब जा रहा हूँ नाश्ते के लिए। यहाँ पर आज के किसी फंक्शन की तैयारी चल रही है। यहाँ पर आज की शादी की तैयारी चल रही है। शादी यहीं पर होनी है। ये शायद स्टेज बन रहा है। ये गली सबसे बढ़िया लगती है, क्यूट सी। और सुबह के टाइम ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये रिजॉर्ट। चलते हैं भाई, नाश्ता कर लेते हैं अब। नाश्ता हो गया अपना। ये मैंडेटरी चाय रह गई थी, पीते पीते रूम तक जाएंगे। ये यहाँ पे किया था नाश्ता। अंदर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, काफ़ी सारे लोग थे, वो फालतू का कुछ और समझते हैं लोग। बाकी ये रेड बुल का प्रमोशन है यहाँ पे। अब वापस रूम पे चलता हूँ, चाय पीता हूँ, चाय एंजॉय करता हूँ, और बाकी थोड़ी बहुत देर अपना फ़ोन वगैरह और चीज़ें चार्ज करता हूँ। और पुराना व्लॉग मैंने एडिट नहीं किया था, उसे एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है। तो व्लॉग बनाता रहूँगा, उनको अपलोड करता रहूँगा, वरना बहुत सारे व्लॉग मेरे ऐसे ही पाइल अप हो जाएंगे। अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ इसके बाद आप लोग गैस करके बताइएगा, क्योंकि मेरी एक और ट्रिप स्टार्ट होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, और काफ़ी लंबी ट्रिप है। बाकी इसका इस्तेमाल किसने किया है? और ये अभी सामान दे कर गए हैं, दूल्हे वालों की तरफ से आया है ये। आज शादी है तो मिठाई वगैरह दे के गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सिद्धार्थ एंड प्रिया। बाकी अभी रेस्ट कर रहा हूँ मैं। नाश्ता करके आ गया था। अगर मौका लगा तो थोड़ा बहुत मेरठ एक्सप्लोर करके आएंगे, वरना आज दोपहर में भी एक फंक्शन है तो उसी में डायरेक्ट जाऊंगा। मौका लगा तो मेरा मन है, और एक स्पेशल जगह जाने का मेरा बहुत मन है, जो है GP ब्लॉक।
मुझे हॉरर ब्लॉग बनाना पसंद है, तो अगर मौका लगा तो मैं जीबी ब्लॉग जाऊँगा। वैसे देखते हैं, बहुत मेरा कट टू कट शेड्यूल है यहाँ पर, और मेरा बहुत कट टू कट शेड्यूल है। जैसे मैंने बताया कि मैं कल आया था, कल भी फंक्शन था, आज भी फंक्शन है, और मोस्ट प्रोबेबली या तो आज रात को मैं वापस चला जाऊँगा संभल, या कल सुबह को, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है लंबी ट्रिप पर। तो देखते हैं, टाइम मिला तो मैं जीबी ब्लॉग जाऊँगा आज, अगर टाइम मिलता है। वही खाते खाते अपना खुद का ब्लॉग देखना, ये भी सुख की बात है। ये क्या पहना हो भाई, वो लड़की वाली हरकतें कर रहा हो तुम। और सुबह से मैंने ब्रश नहीं किया, तो पहले ब्रश कर लेता हूँ। बहुत प्यारा सा लगता है, छोटा सा ब्रश और पेस्ट। बहुत यूनिक कंपनी है, पहली बार नाम सुन रहा हूँ ऐसी कंपनी का, प्रॉमिस, जो टूथपेस्ट बनाती है। और नहा कर रेडी हो चुका हूँ मैं, और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर हल्दी के फंक्शन के लिए। अभी दोपहर में हल्दी का फंक्शन होगा, रात को शादी होगी। आई थिंक हल्दी का ही फंक्शन है, प्रॉपर मुझे पता नहीं, बट मैंने तुक्का लगाया है हल्दी का है, बिकॉज सब पीले कपड़े पहन के जा रहे हैं। बाकी मेरे पास तो ऐसे कोई पीले कपड़े हैं नहीं, तो मैंने ये शर्ट पहन ली जिसमें थोड़ा थोड़ा पीला कलर है। चलते हैं भाई, और आपको भी दिखाते हैं हल्दी किस तरीके से हो रही है। और मैंने जूते कहाँ रखे थे अपने यार, जूते ये रहे। बाकी मैं भाई एक ही जूते लेके आया था, कल भी यही पहने थे, आज भी ये पहनूंगा, शाम को भी शादी में ही पहनूंगा। अपना भाई ऐसी है, नॉर्मल फंडा, इतना दिखाने विखाना तो होता नहीं है, कुछ भी पहन लो जो कंफर्टेबल लगे। जाता हूँ भाई हल्दी का फंक्शन, आपको भी दिखाता हूँ चल के। और ढोल की आवाज़ आ रही होगी आपको। -1 था, आई एम सो सॉरी, 0 हो गया अभी आपका। चलो, अगर आप यहाँ पर आकर रुकते हैं, ढूंढते हैं, तो वो -1 भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली, आपको आना है और सही वही तो डांस करना था यार, वही तो करना था। अब ये पॉइंट भी जाएगा। लाई थी वहां से बुला के। और हो चुका है अपना दोपहर का खाना। ये किया कि इलेक्ट्रिक कार कितनी बढ़िया लग रही है भाई, बिल्कुल स्पोर्ट्स कार का फील दे रही है। और दोपहर वाला फंक्शन भी ख़त्म हो चुका है, और अब टाइम है हमारे पास, रात को शादी है, तो मुरादाबाद कह रहा हूँ, मेरठ एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। दिमाग में मुरादाबाद ही रहता है, क्योंकि M फॉर मुरादाबाद, M फॉर मेरठ एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं अभी हम। और यहाँ से हम पकड़ेंगे रिक्शा, ई रिक्शा। तेज हाईवे पे ई रिक्शा मिलती है या नहीं मिलती है। प्रॉपर मेरठ सिटी की तरफ जाना है हमें। भाई देखते हैं कितनी देर में यहाँ पे ऑटो मिलता है हमें, क्योंकि ये मेन हाईवे है, इस पर बहुत मुश्किल है ऑटो या ई रिक्शा मिलना, बट फिर भी ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरा आज मन है जीपी ब्लॉक जाने का। मैंने बहुत सुना है जीपी ब्लॉक के बारे में, कि वो हॉन्टेड है, इंडिया की, एशिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस है, तो देखना चाहता हूँ मैं भी कैसा है वो। जैसा आपने अभी देखा था, मैं जीपी ब्लॉक जाने के लिए निकल रहा था, लेकिन भाई मैं तो पर्स ही भूल गया था, पैसे ही नहीं थे मेरे पास। मैंने रिक्शा रोकी, उसने बोला भाई इतने रुपए लगेंगे, तब याद आया कि पैसे ही नहीं है मेरे पास। वैसे तो आजकल हर जगह पे ऑनलाइन पेमेंट चल जाता है, लेकिन फिर भी है भाई, कहीं पे अगर नहीं चल रहा पेमेंट और रिक्शा वाला ही नहीं मांग रहा, ले ही नहीं रहा है, तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने पर्स रख लिया, वरना वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ ब्लंडर हो जाता। बाकी चलते हैं अब जीपी ब्लॉक। लड़के इस कलर के फ़ोन कवर यूज़ करते हैं। सामने भारतीय यूनिवर्सिटी का कैंपस है। भाई आगे बैठ के अब मेरठ की गलियों का मज़ा लेंगे हम। इस ऑटो में बैठ के जाएंगे हम बेगम पुल। पहले भाई बेगम पुल के लिए सवारी मिल गई है, अब बेगम पुल जाएंगे, बेगम पुल के बाद फिर जाएंगे जीपी ब्लॉक।
चुके हैं हम बेगम पुल की मार्केट। पहले यहाँ से कुछ सामान लेंगे, उसके बाद जाएंगे जीबी ब्लॉक। वैरायटी है भाई के पास। यार मैं ये लेगा भाई। यूट्यूब खोलो आप, यूट्यूब दो, यूट्यूब। इस पे आओगे भाई अब चैनल पे आप, ठीक है? कल को आएगी वीडियो। ये बेल्ट लिए राकेश भाई की दुकान से। राकेश नहीं, राहुल भाई की दुकान से। DDLJ वाले राहुल हैं? मिस्टर राहुल भाई। आकाश में पढ़ाते हो क्या? नहीं सर। भैया भाई मैं पहुंच चुका हूँ बेगमपुल की मार्केट में। आपको दिखाता हूँ कैसी मार्केट है बेगमपुल की। बहुत फेमस मार्केट है मेरठ की, और ये सारी बेगमपुल की मार्केट है। और आप भीड़ देख के समझ सकते हो भाई साहब यहाँ पे कितनी फेमस है मार्केट, और सारी चीज़ें बहुत सही रेट पर मिल जाती हैं यहाँ पर। और मैप लगा लिया है मैंने जीपी रोड का। देखता हूँ भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है जीपी रोड का। सुना तो बहुत है यहाँ के बारे में, है कैसी जगह है। जीपी रोड के रास्ते में ही बड़ा सा नाला है। बाकी काफ़ी अच्छा शहर है मेरठ, काफ़ी लाइवली है और बढ़िया शहर है। रौनक है यहाँ पर काफ़ी। रिक्शा और क्या 500 भी नहीं हुआ। यहाँ पे भाई जूस पी रहे हैं हम। अंकल जीपी ब्लॉक किधर पड़ेगा? जीपी ब्लॉक जीपी ब्लॉक नाम है, जीपी ब्लॉक। इधर कहीं बता रहे हैं, इधर आपको नहीं पता? गूगल मैप ने चूना लगा दिया भाई। सर्च करा था मैंने जीबी ब्लॉक, पहले दिखा रहा था 700 मीटर। जब जीबी ब्लॉक हॉन्टेड हाउस डाला तो वो दिखाने लगा यहाँ से 8 किलोमीटर दूर। तो अब 8 किलोमीटर तो नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। शादी में भी जाना है, तो वापस सब जा रहे हैं शादी हॉल। और इस रिक्शा का साइज़ देखो आप, कितनी बड़ी रिक्शा है भाई। पहुंच गए हम वापस अपने होटल, और आज बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया। 7:30 दे आते। हाँ यार, वो गूगल ने गलत कर दिया, जीपी ब्लॉग। वापस से रूम पर आ चुका हूँ भाई। सबसे पहले जाके थोड़ी देर आराम करूँगा, उसके बाद कपड़े चेंज करूँगा रात के फंक्शन के लिए। भाई ऑटो में इतना ज़्यादा सफ़र करने से पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, चेहरे की भी कपड़ों की भी बुरा हाल हो चुका है। धूल इतनी लगी, यहाँ पे धूल बहुत है मेरठ में। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत जगह पर, इस वजह से जितने भी बड़े शहर होते हैं वहाँ पे धूल तो रहती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सही है भाई, टाइम से वापस आ गए। ऑटो से आना, ऑटो से जाना, लगभग 15 किलोमीटर गया और 15 किलोमीटर वापस आया। जहाँ पर हमारा होटल है, यहाँ से जो सिटी सेंटर है वो पूरा 15 किलोमीटर दूर है। बाकी ठीक है भाई, थोड़ा सा अभी रेस्ट करते हैं, उसके बाद चेंज करेंगे, क्योंकि शादी का टाइम हो रहा है। एंड आई थिंक शादी लेट ही स्टार्ट होगी, क्योंकि शाम में भी फंक्शन लेट ही ख़त्म हुए थे। देखते हैं बाकी। तो शादी के लिए फाइनली रेडी हो चुका हूँ मैं। और हाँ, मेरी शादी नहीं है, शादी है सिद्धार्थ और प्रिया की। तो भाई मैं रेडी हो चुका हूँ, और जैसे मैंने बताया था मैं कैजुअल कपड़े रख के लाया था यहाँ पर। तो ये मैंने शर्ट डाल ली और एक नॉर्मल सी जीन्स है। कैजुअल ही अच्छे लगते हैं, मैं बहुत रेयरली पहनता हूँ कोई फॉर्मल कपड़े, जब बहुत ज़्यादा घर वाले जोर डालते हैं तब। बाकी आप लोग गैस करके बताइएगा मेरी 2 दिन बाद कहाँ की ट्रिप स्टार्ट हो रही है। ऑलमोस्ट 2 दिन बचे हैं, एग्जैक्ट 48 घंटे रह गए हैं मेरी ट्रिप स्टार्ट होने से, और आप लोग गैस करिएगा। और मेरी ट्रिप जो है, वैसे तो फाइनल डेस्टिनेशन कोई है, उससे पहले मेरी 2 डेस्टिनेशन और हैं, तो टोटल 3 डेस्टिनेशन रहेंगी अभी फ़िलहाल के लिए। आप लोग गैस करिएगा कहाँ जा रहे हैं। चलते हैं भाई शादी में। पहुंच चुका हूँ मैं शादी की जगह पर, जहाँ पर फंक्शन है।
कल रात मैंने आपको दिखाया था, एक ही दिन में कितना बढ़िया बना दिया है पूरा। कल कुछ भी नहीं था यहाँ पर। फेस करना है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा फैसला होता है जिंदगी का, जो आज आप लोग लेने वाले हैं। ठीक है, सो हम हैं बिल्कुल तैयार, आप दोनों भी हैं तैयार, हमारी टीम है तैयार, सब कुछ बिल्कुल रेडी है। एक बार फैमिली से पूछ लेते हैं, आर यू ऑल रेडी एवरीवन? ओके, सब कुछ है तैयार, तो चलिए अब कराते हैं इन दोनों की जयमाला। दोस्तों, कहते हैं कि संसार का सबसे पहला विवाह भगवान शंकर और मां गौरा के बीच हुआ था, जिसमें सबसे पहले मां गौरा ने भगवान शंकर के गले में जयमाला डाली थी और उसे वरमाला बनाया था। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि हिंदू सनातन धर्म में जब भी कोई विवाह होता है तो सबसे पहला हक दुल्हन का होता है कि वो वर के गले में जयमाला डाले और उसे वरमाला बनाए। सो प्रिया, अगर आज आप सिद्धार्थ को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है तो जयमाला डाल दीजिए। कमाल को फॉर ए प्रिया, जयमाला डाल दीजिए। नजारा ये हम सब के लिए था और आपके लिए बना देते